हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में चैप्टर 14 समिति प्रश्नावली 14.2 से क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित आकृतियों में से किन आकृतियों में एक से अधिक क्रम की घूर्णन समिति है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें ये कुछ आकृतियाँ दी गई हैं। पूछा गया है कि इनमें से किन आकृतियों में एक से अधिक क्रम की घूर्णन समिति है। पहले समझेंगे कि घूर्णन समिति क्या होती है। तो देखिए, यदि घूर्णन के बाद वस्तु पहले जैसी स्थिति के अनुसार दिखाई दे तो वस्तु में घूर्णन समिति होती है। घूर्णन के बाद यानी घुमाने के बाद। तो अगर हम किसी वस्तु को घुमा रहे हैं और घुमाने के बाद भी वो वस्तु जो है पहले जैसी स्थिति में ही दिखाई दे रही है, यानी पहले जैसी थी वैसी ही दिखाई दे रही है, तो उस वस्तु में घूर्णन समिति होती है। ए पार्ट में देखिए ये आकृति दी गई है। अब मुझे देखना है कि इस आकृति में कितनी घूर्णन समिति है। तो देखिए यहाँ पर ये एक बिंदु मैंने यहाँ लगाया और दूसरा बिंदु जो है ये आकृति पे मैंने यहाँ पे लगाया है। अब देखिए जब मैं इस आकृति को इस तरह से घुमा रही हूँ तो देखिए अब ये बिंदु यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से घुमाते हुए जब ये बिंदु दोबारा से यहाँ पर आ जाएगा, यानी इस बिंदु की सीध में आ जाएगा, तो एक पूरा चक्कर हो जाएगा। तो मुझे ये देखना है कि इस एक पूरे चक्कर में मैं इस आकृति को जितनी बार घुमा रही हूँ, घुमाने पर ये आकृति कितनी बार सेम बुक में जैसी आकृति है वैसी ही दिखाई दे रही है। तो ए पार्ट में देखिए हमें ये आकृति दी गई है। अब हम इस आकृति को घुमाना शुरू करेंगे। तो देखिए मैं इस आकृति को घुमा रही हूँ इस तरह से। तो देखिए ये डॉट यहाँ पर आ चुका है, यानी ये आकृति घूम चुकी है। तो देखिए घूमने पर ये आकृति सेम बुक जैसी दिखाई दे रही है। तो एक बार ये आकृति बुक जैसी दिखाई दी, दोबारा से घुमा लेते हैं इस आकृति को। देखिए तो दूसरी बार फिर ये आकृति सेम बुक जैसी दिखाई दी, दोबारा से इस आकृति को घुमाते हैं। तो देखिए घुमाने पर ये तीसरी बार फिर से बुक जैसी दिखाई दे रही है। फिर दोबारा से इस आकृति को घुमाते हैं तो देखिए घुमाने पर ये आकृति सेम फिर से बुक जैसी दिखाई दे रही है। तो चौथी बार जो ये आकृति बुक जैसी दिखाई दी और ये डॉट देखिए इस डॉट की सीध में आ चुका है। तो यानी एक पूरा चक्कर हो चुका है। तो इस एक पूरे चक्कर में ये आकृति 4 बार सेम बुक जैसी दिखाई दी है। तो इस आकृति की घूर्णन समिति का क्रम क्या है? 4। ए पार्ट में जो आकृति दी गई है इसमें घूर्णन समिति का क्रम कितना है? 4। अब बी पार्ट में देखिए ये आकृति दी गई है। अब इस आकृति को घुमाएंगे तो देखिए मैं इस आकृति को इस तरह से घुमा रही हूँ। तो देखिए जब मैंने इसे घुमाया अब ये डॉट यहाँ पर आ चुका है। अब देखिए घुमाते हुए जो है ये आकृति सेम बुक जैसी दिखाई दे रही है। तो एक बार ये आकृति बुक जैसी दिखाई दी तो हो गया 1। ठीक है, अब दोबारा से इस आकृति को हम घुमाएंगे तो देखिए जब दोबारा घुमाया तो दूसरी बार फिर से ये आकृति बुक जैसी दिखाई दे रही है, तो हो गया 2। ठीक है, फिर दोबारा से इस आकृति को इस तरह से घुमाएंगे तो देखिए दोबारा ये आकृति जो है तीसरी बार फिर बुक जैसी दिखाई दे रही है और ये डॉट भी इस डॉट के सीध में आ चुका है। तो यानी एक पूरा चक्कर हो चुका है और इस एक पूरे चक्कर में ये आकृति कितनी बार बुक जैसी दिखाई दी? सेम 3 बार। तो इस आकृति की घूर्णन समिति का क्रम कितना है? 3। तो बी पार्ट का आंसर है 3। अब सी पार्ट में देखिए ये आकृति दी गई है। अब इस आकृति को घुमाएंगे तो देखिए इस आकृति को हम घुमा रहे हैं। तो हमने इस आकृति को घुमाया, देखिए ये डॉट यहाँ पर आ चुका है। तो ये आकृति घूम चुकी है। अब देखिए ये आकृति जो है घूमने पर सेम बुक जैसी नहीं दिखाई दे रही है। बुक में कैसी बनी हुई आकृति और घूमने पर ये ऐसी दिखाई दे रही है। अब दोबारा से इस आकृति को घुमाएंगे तो देखिए जब दोबारा घुमाया हमने इस आकृति को, अभी भी ये बुक जैसी सेम नहीं दिखाई दे रही है। फिर दोबारा से घुमा लीजिए आकृति को, तो देखिए हमने दोबारा घुमाया, फिर ये बुक जैसी नहीं दिखाई दे रही है। अब इसे हमने दोबारा घुमाया, अब ये बुक जैसी दिखाई दे रही है और देखिए ये डॉट जो है इस डॉट के सीध में आ चुका है। तो यानी एक पूरा चक्कर हो चुका है। तो इस एक पूरे चक्कर में ये आकृति सिर्फ एक बार जो है सेम बुक जैसी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इसमें घूर्णन समिति क्या हो गई? 1। तो सी पार्ट का आंसर है 1। अब डी पार्ट में देखिए आकृति दी गई है, एक एच जैसी आकृति बन रही है। ठीक है, अब इस आकृति को घुमाएंगे तो देखिए मैंने इस आकृति को घुमाया, क्योंकि ये डॉट यहाँ पर आ चुका है तो आकृति घूम चुकी है। अब देखिए घूमने पर ये जो आकृति है सेम बुक जैसी नहीं दिखाई दे रही। अब दोबारा से इस आकृति को घुमाएंगे तो देखिए अब ये आकृति सेम बुक जैसी दिखाई दे रही है। तो एक बार ये आकृति बुक जैसी दिखाई दी, फिर दोबारा से इस आकृति को घुमाएंगे तो देखिए अब ये आकृति बुक जैसी नहीं दिखाई दे रही है। फिर अब दोबारा से इस आकृति को घुमाएंगे तो देखिए
अब ये आकृति सेम बुक जैसी दिखाई दे रही है। तो 2 बार जो है ये आकृति सेम बुक जैसी दिखाई दी और ये डॉट इस डॉट के सीध में आ चुके हैं, यानी एक पूरा चक्कर हो चुका है। तो इस एक पूरे चक्कर में आकृति 2 बार जो है सेम बुक जैसी दिखाई दी। तो इस आकृति की घूर्णन सममिति कितनी हुई? 2। तो डी पार्ट में जो आकृति दी गई है उसकी घूर्णन सममिति का क्रम कितना है? 2। अब ई पार्ट में देखिए ये आकृति दी गई है। अब इस आकृति को घुमाएंगे तो देखिए मैं इस आकृति को घुमा रही हूँ इस तरह से। तो देखिए डॉट यहाँ आ चुका है, यानी आकृति घूम चुकी है। तो देखिए जब मैंने इस आकृति को घुमाया तो घूमते हुए आकृति देखिए सेम बुक जैसी दिखाई दे रही है। तो एक बार ये आकृति बुक जैसी दिखाई दी, फिर दोबारा से इस आकृति को घुमाएंगे। देखिए तो देखिए मैं दोबारा से इस आकृति को घुमाया तो देखिए ये दोबारा से फिर सेम बुक जैसी दिखाई दे रही है। तो ये आकृति 2 बार बुक जैसी दिखाई दी, ठीक है। अब दोबारा से इस आकृति को घुमाएंगे तो देखिए मैंने दोबारा से इस आकृति को घुमाया तो ये तीसरी बार फिर बुक जैसी दिखाई दी और ये डॉट पे इस डॉट के सीध में आ चुका है। तो यानी एक पूरा चक्कर हो चुका है और इस एक पूरे चक्कर में ये आकृति 3 बार सेम बुक जैसी दिखाई दी है। तो इस आकृति की घूर्णन सममिति का क्रम क्या है? 3। तो ई पार्ट का आंसर है 3। अब एफ पार्ट में देखिए ये आकृति दी गई है। अब इस आकृति को घुमाएंगे तो देखिए इस आकृति को मैं घुमा रही हूँ इस तरह से। तो देखिए डॉट यहाँ आ चुकी है, यानी आकृति घूम चुकी है, ठीक है। अब देखिए घूमते हुए आकृति जो ये आई है ये सेम बुक जैसी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो देखिए एक बार ये आकृति बुक जैसी दिखाई दी, दोबारा से इस आकृति को घुमाएंगे तो देखिए दोबारा से घुमाने पर ये आकृति सेम बुक जैसी दिखाई दे रही है। तो 2 बार ये आकृति बुक जैसी दिखाई दी, फिर दोबारा से इस आकृति को घुमाएंगे तो देखिए ये बुक जैसी दिखाई दे रही है। 3 बार ये आकृति जो है बुक जैसी दिखाई दी, फिर दोबारा से इस आकृति को घुमाएंगे तो देखिए चौथी बार फिर ये आकृति सेम बुक जैसी दिखाई दे रही है और ये डॉट इस डॉट के सीध में आ चुका है। तो एक पूरा चक्कर हो चुका है और इस एक पूरे चक्कर में ये आकृति 4 बार सेम बुक जैसी दिखाई दे रही है। तो यानी इस आकृति की घूर्णन सममिति का क्रम क्या है? 4। तो एफ पार्ट का आंसर है 4। अब देखिए उन्होंने क्वेश्चन में आगे पूछा है कि किन आकृतियों में एक से अधिक क्रम की घूर्णन सममिति है, यानी किन आकृतियों में एक से ज़्यादा क्रम की घूर्णन सममिति है। तो यहाँ पर देखिए ए, बी, डी, ई और एफ, इन आकृतियों में एक से अधिक क्रम की घूर्णन सममिति है, क्योंकि सी पार्ट में देखिए आकृति की घूर्णन सममिति का क्रम 1 है, एक से ज़्यादा तो नहीं है ना। तो कौन कौन सी हैं वो आकृतियाँ जिनमें एक से अधिक क्रम की घूर्णन सममिति है? ए, बी, डी, ई और एफ। तो आंसर है कि आकृति ए, बी, डी, ई और एफ में एक से अधिक क्रम की घूर्णन सममिति है। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।